नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमांचक यात्रा। फ्लैशबैक 6 साल पहले। धूप तेज थी उस दिन, पर आरके एम्पायर के हेडक्वार्टर के शीशों के पीछे एक अलग ही गर्मी थी। डीलिंग टेबल्स पर फैले फोल्डर, आई स्ट्रेटेजी चार्ट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर पैनल की निगाहें, सब कुछ साफ था। पर जो धुंध था वो था शेडोटेक ग्लोबल का इरादा। मीटिंग रूम में सीईओ रवि कुमार सामने बैठे थे। उम्र कम पर अनुभव गहरा। सामने बैठा था शेडोटेक का प्रतिनिधि, एक ठंडा मुस्कुराता चेहरा जो बात कम करता था और सुनता भी कम ही था। फोल्डर टेबल पर रखा गया। टेकओवर ऑफर ग्रेटर दैन, हम आरके एम्पायर को एक नए भविष्य में ले जाना चाहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी और हमारे नेटवर्क से। रवि ने पेपर नहीं देखा, बस उसी मुस्कुराते चेहरे की आंखों में देखा और कहा, ग्रेटर दैन, कुछ भविष्य ऐसे होते हैं जिनमें अतीत की आग भरी होती है और मुझे अपनी कंपनी जलानी नहीं, चलानी है। कमरे में एक ठंडी खामोशी छा गई। शेडोटेक का आदमी उठा, कुछ नहीं बोला, बस जाते जाते एक लाइन दी, ग्रेटर दैन, आपका अंपायर बहुत ऊंचा है रवि, लेकिन ऊंचाई पर खड़े लोगों की छाया सबसे लंबी होती है और जब सूरज डूबेगा वो छाया आपको निगल जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी रात 7 टावर्स होटल, टॉप फ्लोर स्वीट। रात के 11:48 हुए थे। रवि अपने लैपटॉप पर अगली मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। फोन चार्जिंग में था। कमरे में हल्की लाइट, एक ग्रीन टी का कप, शांति का वो आखिरी पल, और फिर गोलियों की आवाज़। दरवाज़ा टूटा। 2 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। रवि ने पलटते हुए मेज़ के नीचे से इमरजेंसी बैटन निकाली। उसने कई हमले झेले, कई बचाए, लेकिन गोली उसके कंधे को छू गई। एक साया कमरे में घुसा। उसे किसी ने छुआ नहीं, पर उसके पास जो लैपटॉप था उसे अनप्लग कर लिया गया और जाते जाते उस लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ टाइप हुआ था। ग्रेटर दैन डी, सिर्फ एक अक्षर, एक छुपा नाम। रवि ने वो पल अपने खून में दर्ज कर लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज वर्मा इंडस्ट्रीज, वर्तमान समय। बोर्डरूम में मीटिंग जारी थी, लेकिन रवि का ध्यान एक अन्य स्क्रीन पर था। उसकी एक्सेस में शेडोटेक की एन्क्रिप्टेड फाइनेंशियल आर्काइव खुली थी। वो जानता था ये फोल्डर सिर्फ एक क्लिक से नहीं खुलेगा, लेकिन उसने एक इंटरनल टूल रन किया, एक पुराना टूल जो उसने आरके के दिनों में खुद बनाया था। स्क्रीन पर कोड बहने लगे और एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड, एक शब्द चमका, ग्रेटर दैन डॉक्टर डी। रवि की सांस रुक गई। उसके होंठ अपने आप बुदबुदाए। ग्रेटर दैन डॉक्टर डी, तू वही है ना जिसने मेरी जिंदगी से मेरा नाम मिटाया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पसीना माथे पर नहीं आया, लेकिन दिल की धड़कन सीने से बाहर आने को तैयार थी। वो उस एक नाम को फिर से देखना चाहता था, पर स्क्रीन से वो गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ एक छलावा था, या फिर कोई जानबूझकर उसे दिखा गया। रवि की आंखें अब कंप्यूटर स्क्रीन नहीं देख रही थीं, वो अब अतीत की आग में खड़े उस चेहरे को देख रही थीं जो छाया में छिपा था, लेकिन आज उसकी परछाई फिर से सामने आ रही थी। डॉक्टर डी, वो नाम जिसके पीछे रहस्यों का समंदर था। कोई नहीं जानता था ये असली नाम है या कोड, पर रवि जानता था यही वो था जिसने सब कुछ छीन लिया था। उसने झटके से अपना पेनड्राइव निकाला। आर कोड, ग्रेटर दैन, अब तेरे सिस्टम में मेरी सांसें उतरेंगी डॉक्टर डी, और जिस छाया में तू रहता है अब मैं वहीं से तेरा चेहरा निकालूंगा। उसने कोना देखा। सुमन मीटिंग में व्यस्त थी और शेडोटेक का अश्विन अपनी रिपोर्ट समझा रहा था, लेकिन रवि अब सुन नहीं रहा था। अब उसके भीतर वो रवि जाग गया था, जिसे मरा हुआ समझा गया था। आज सिर्फ एक मीटिंग नहीं हो रही थी, आज एक बदला उठ रहा था, चुपचाप मगर निश्चित। सुमन का केबिन, दोपहर के 1 बजे। बाहर ऑफिस में लंच का समय था। कैंटीन में आवाज़ें गूंज रही थीं, प्लेटों की खनक, हंसी की फुसफुसाहटें। पर सुमन वर्मा के केबिन में सन्नाटा पसरा था। बड़े शीशे की खिड़की के पार सूरज की तेज किरणें कमरे को रोशन कर रही थीं, पर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठी सुमन अंधेरे में डूबी सी लग रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, व्हाट्सएप खुला था और स्क्रीन पर झिलमिला रहा था एक नया मैसेज। ग्रेटर दैन, शुभम नाम का लड़का देखा है, इंजीनियर है, रविवार को मिलना है, ठीक है। पापा भी चाह रहे थे तुम मिलो। प्यार ना सही, समझदारी से रिश्ता बन सकता है। मैसेज उसकी माँ का था, वो माँ जो सुबह योगा करती है और हर रविवार रिश्तों की फाइल खोल बैठती है। सुमन ने स्क्रीन पर उंगली रखी। मैसेज को पढ़ते पढ़ते आंखें छलक पड़ीं।
प्यार, वो शब्द अब उसके लिए एक सवाल बन चुका था। उसने कभी किसी से कह नहीं पाया था कि उसके लिए प्यार का मतलब क्या है, या कि उसे किसी से हुआ ही नहीं। शायद ऑफिस, जिम्मेदारी, पिता की अचानक मौत, हर चीज़ इतनी तेज आई थी कि वो रिश्तों के सवालों से दूर भागती रही। पर अब जब भाग नहीं पा रही, तो भीतर कुछ टूट रहा था। उसने मोबाइल टेबल पर रख दिया। चेहरे पर वो ठहराव नहीं था जो बोर्ड मीटिंग में होता था। बस खामोश, अधूरी सी एक लड़की बैठी थी वहां। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। वो सीधी बैठ गई, आंसू पोंछे बिना। दरवाज़ा खुला और अंदर रवि था, हाथ में एक फोल्डर और उसकी वो चिरपरिचित शांत चाल। वो कुछ पल सुमन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने देखा, सुमन की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। उसने वो फोल्डर सामने रखा और धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन मैम, शेडोटेक के पिछले 3 साल की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स मिल गई हैं, और साथ में उनके ऑफशोर अकाउंट्स का भी डेटा एक्सेस हो गया है। सुमन ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी नमी से भरी थीं, पर रवि के शब्दों में जो कुछ था, उसने उसे एक पल के लिए दुनिया में वापस खींच लिया। उसने फोल्डर खोला, डॉक्यूमेंट्स की पंक्तियों पर निगाह दौड़ाए, पर उसके मन में अब 2 जंग चल रही थीं, एक दिल के भीतर और एक कंपनी के बाहर। रवि ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, मैंने शेडोटेक के ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया। हर बड़ा ट्रांसफ़र एक ऐसी कंपनी को गया है जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, और इन अकाउंट्स के साथ एक कोड जुड़ा है, DRD। मुझे लगता है ये कोई एक आदमी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोई जिसे कंपनी जानबूझकर छुपा रही है। सुमन ने फोल्डर की ओर देखा, पर उसकी नज़रें अब फिर से रवि पर टिक गईं। उसे लगा, ये आदमी सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है, उसकी आंखों में एक ऐसा सच है जिसे शायद वो भी आज पहली बार महसूस कर रही थी। उसने कुछ पल चुप रहकर पूछा, ग्रेटर दैन रवि, तुम्हें शेडोटेक से कोई पुराना रिश्ता है क्या? रवि के होंठ एक पल के लिए ठिठके। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराया, वैसी मुस्कान जो अक्सर लोग जवाब देने से पहले पहन लेते हैं। ग्रेटर दैन, कुछ रिश्ते पुराने नहीं होते मैम, वो बस इंतज़ार करते हैं सही वक्त का, और मेरा वक्त अब शुरू हो गया है। सुमन के चेहरे पर हैरानी उभरी, पर उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी उतरने लगा था। आज पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है इस लड़ाई में। बाहर लंच टाइम अब खत्म हो चुका था, लेकिन सुमन के मन में आज पहली बार भूख नहीं, बल्कि जवाब जानने की तलब थी। सुमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं रही, थोड़ी धीमी, थोड़ी टूटी हुई और कहीं भीतर से निकली हुई सी। ग्रेटर दैन सुमन, रवि, कभी लगा है कि जिंदगी जब तुम्हें एक दिशा में धकेल रही हो, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? कमरे में एस बड़ी ई की हल्की गूंज थी। बाहर लंच टाइम का शोर अब थम चुका था, पर इन 2 लोगों के बीच एक खामोशी की नदी बह रही थी। रवि ने अपनी नज़रें स्क्रीन से हटाकर उसकी तरफ मोड़ी। उसने सोचा था सुमन उससे शेडोटेक की डिटेल्स पूछेगी, या फिर किसी रिपोर्ट में गलती टटोलेगी, पर यह सवाल, ये तो उसकी आत्मा की किसी पुरानी तह से उठकर आया था। रवि एक पल के लिए थम गया। उसके भीतर कुछ कांपा। ये सवाल बिजनेस का नहीं था, ये सवाल उन रातों का था जब दोनों अकेले थे, वो अपने अतीत के साए में, और सुमन समाज की उम्मीदों के बोझ तले। रवि की आवाज़ अब नरमी से भरी थी, लेकिन उसके शब्दों में वही पक्का आत्मविश्वास था जो एक लड़ाई से लौटे योद्धा के पास होता है। ग्रेटर दैन रवि, धीरे से, जिंदगी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी चाल को समझा जा सकता है, और सही वक्त पर चाल पलटी भी जा सकती है। सुमन कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें रवि के चेहरे पर टिकी थीं। पहली बार किसी को इस तरह देखा था, जिसने दर्द भी झेला है और उसे छुपाने का हुनर भी पाया है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो दिल थकने पर आती है, जब कोई बिना कहे आपकी थकान समझ ले। ग्रेटर दैन सुमन, तुम कुछ अलग हो रवि। रवि के भीतर कुछ हिला, एक ऐसी चीज़ जो 6 सालों से जमी थी, जैसे बर्फ की चट्टान के नीचे कोई हलचल। उसकी आंखें झपकी नहीं, पर दिल की धड़कन जरूर बदल गई। 6 सालों में पहली बार किसी ने उसकी आंखों के पार झांका था। कोई उसे उसकी पहचान के बिना समझ रहा था, ना CEO रवि, ना आर के एम्पायर वाला शख्स, बस एक इंसान। कमरे का तापमान वही था, पर हवा में एक बदलाव था। सुमन अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे हटी। वो अब उसके प्रोफेशनल बॉस वाली मुद्रा में नहीं थी। उसका स्वर धीरे से टूटा, ग्रेटर दैन, कभी कभी सोचती हूँ, क्या सब कुछ सही करने की कोशिश में हम अपनी मर्जी खो देते हैं? रवि कुछ नहीं बोला, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। एक समझ, एक चुप सहमति। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, मर्जी नहीं खोती सुमन, वो सो जाती है, लेकिन जब जागती है तब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। कमरे में अब वो 2 लोग नहीं थे जो एक बॉस और असिस्टेंट की सीमा में बंधे हों। अब वहाँ 2 जख्मी लोग थे जो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ चुके थे,
पर अब एक दूसरे की आंखों में खुद को देख पा रहे थे। और ठीक उसी पल रवि के फोन में एक नया नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर एक पॉपअप चमक उठा। ग्रेटर दैन शेडोटेक इंटरनल एक्सेस अलर्ट, अनऑथराइज्ड ट्रेसिंग अटेम्प्ट डिटेक्टेड, सोर्स दुबई, लोकेशन अननोन सर्वर इड DARCHIVE। रवि का चेहरा गंभीर हो गया। उसने स्क्रीन तुरंत ब्लैक की और उठने लगा। सुमन ने पूछा, ग्रेटर दैन कुछ हुआ? रवि ने नज़रें उसकी तरफ नहीं उठाईं, बस धीमे से कहा, ग्रेटर दैन खेल शुरू हो गया है, अब मुझे एक कदम आगे रहना होगा। और वो चला गया कमरे से। पर सुमन के दिल में कुछ छोड़कर एक सवाल, एक स्पर्श, एक हलचल। रात 8:15 बजे दिल्ली की सड़कों पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें शीशों पर गिर रही थीं, जैसे शहर के हर मोड़ पर छिपा कोई दर्द पिघलने लगा हो। सड़कों पर कारों की कतारें धीमी थीं। ऑफिस की बिल्डिंगों के बल्ब एक एक कर बुझ रहे थे। और उन्हीं बुझती रोशनियों के बीच वर्मा ग्रुप का ऑफिस अब सूना पड़ चुका था। गेट से बाहर निकलती एक अकेली आकृति, सुमन वर्मा। कंधों पर अब भी वही कड़ा ब्लेजर, पर आज चाल में वह सख्ती नहीं थी। कदम धीमे थे, जैसे हर सोच उन्हें और भारी कर रही हो। उसका हाथ बैग के स्ट्रैप पर कसता जा रहा था। ना किसी से कुछ कहना था, ना कुछ सुनना, बस चुपचाप अपनी गाड़ी तक पहुंचना था। बारिश की नमी ने उसके बालों को हल्का गीला कर दिया था। हवा में अब वो तीखा कॉर्पोरेट परफ्यूम नहीं, बल्कि थकान की गंध थी। आज का दिन लंबा था। रवि की रिपोर्ट, जिसमें शेडोटेक के डार्क अकाउंट्स की परतें खुलीं, उसी रिपोर्ट ने सुमन के सामने ऐसे सवाल ला खड़े किए जो सिर्फ बिजनेस से नहीं थे, बल्कि उसके अपने फैसलों पर भी उंगली उठा रहे थे। ग्रेटर दैन, अगर शेडोटेक इतना छुपा हुआ है, तो क्या हम उसके साथ जुड़कर खुद को खतरे में नहीं डाल रहे? ये सोच इस समय उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। और ऊपर से घर का दबाव। मोबाइल की स्क्रीन अब भी सीट पर रखी थी, जिस पर मम्मी का आखिरी मैसेज अनरीड था। ग्रेटर दैन, शुभम का परिवार रविवार को आ रहा है। बेटा, बहुत देख लिए, अब एक हाँ बोल दो बस। सुमन का दिल भारी था। ना किसी से लड़ना चाहती थी, ना झुकना, बस कुछ पल खुद के साथ रहना चाहती थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला, बैठी और चुपचाप स्टीयरिंग व्हील को थाम लिया। गाड़ी स्टार्ट की, पर हाथ एक्सेलरेटर पर नहीं गया। आंखें शीशे से बाहर देखने लगीं, जहां बारिश की बूंदें अब रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने अपना सिर पिछली सीट से टिकाया और एक लंबी सांस ली। शहर की हलचल अब धीमे शोर में बदल गई थी, पर उसके भीतर का तूफान बढ़ता जा रहा था। और तभी एक विशन, एक चेहरा। उसके मन में रवि का चेहरा कौंधा, वही शांत, संयमी, पर आंखों में हजारों सवालों का समंदर लिए शख्स। ग्रेटर दैन, तुम कुछ अलग हो रवि। ये बात उसने यूं ही नहीं कही थी। रवि के आने से जैसे उसके जीवन के वो हिस्से उजागर हो रहे थे जो अब तक दबे हुए थे, सिर्फ एक्सेल शीट्स, KPI टारगेट्स और रिश्तों की जबरदस्ती के नीचे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वाइपर तेजी से चलने लगे, पर खिड़की के बाहर की धुंध अब भी जस की तस थी, जैसे वो सुमन के मन का आईना हो। और फिर कार की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। एनक्रिप्टेड मेल, सब्जेक्ट वर्मा डील, वार्निंग इशूड, सेंडर अनवेरिफाइड। सुमन चौंकी। उसने मेल खोला। एक लाइन थी, ग्रेटर दैन, डोंट ट्रस्ट व्हाट्स बीइंग ऑफर्ड, यू आर द नेक्स्ट पीस ऑन देयर बोर्ड। डी। सुमन की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत गाड़ी रोकी। उसका दिल अब सिर्फ घर, शादी या रिपोर्ट्स के कारण नहीं धड़क रहा था। सुमन का बंगला, दक्षिण दिल्ली। बारिश अब भी धीमे धीमे गिर रही थी। सड़क पर कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, बस एक साधारण सी रात। एक थकी हुई लड़की अपने घर लौटी थी। गाड़ी ने दरवाजे के सामने रुकते ही सुमन ने एक गहरी सांस ली। उसने बैग उठाया, छाता निकाला और दरवाज़ा खोलते ही अचानक जैसे किसी अदृश्य साजिश की परतें खुलने लगीं। सड़क की खामोशी टूटने लगी। SUV गाड़ियों के टायरों की गूंज, इंजन की घर्राहट और एक साथ झटके से ब्रेक लगने की आवाज़ें। चारों ओर से एक एक करके 6 काली SUV आकर रुक गईं। हर एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट के, काली खिड़कियां, काला रंग और मौत जैसी चुप्पी। सुमन ने एक पल के लिए छाता हाथ में ही रोक लिया। ग्रेटर दैन, ये क्या है? SUVs के दरवाजे खुले। हर SUV से एक साथ उतरे, चेहरे ढके हुए, काले टैक्टिकल गियर में लिपटे, हाथों में मशीन गन और स्नाइपर राइफल्स लिए हुए। हर एक चेहरा अजनबी, लेकिन हर एक जानलेवा इरादों से भरा। सुमन कुछ समझ नहीं पाए। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गड़गड़ाया, एक बार नहीं, 2 बार। पर तभी पीछे से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी, क्रैक। कांच चटक गया। सुमन ने फौरन सिर झुका लिया। उसका दिल धड़क रहा था, पर डर से नहीं, गुस्से से। ग्रेटर दैन, सुमन अपने आप से, ये कौन लोग हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? पर उसके सवाल का जवाब गोली की आवाज़ों से मिला, तेज, लगातार, कई दिशाओं से। हत्यारे अब उसके बंगले की दीवार फांद चुके थे।
कुछ मेन गेट से कूदे, कुछ बाईं दीवार से, कुछ पीछे गार्डन के रास्ते से बंगले के भीतर घुस चुके थे। छत पर एक कातिल ने स्नाइपर सेट किया और ठीक उसी पल एक गोली चली, सीधी सुमन के कंधे को छूते हुए निकल गई। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने होंठ भींच लिए। चेहरे पर पसीना, कंधे से खून, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ज्वाला थी। उसने बैग में से मोबाइल निकाला, रवि का नंबर क्लिक किया, पर स्क्रीन डैमेज हो चुकी थी। सुमन ने फ़ोन फेंका और गाड़ी का गियर चढ़ाया। व्रूम, गाड़ी आगे को झपटी, पर सामने ही खड़ी थी एक और एसयूवी, जिससे निकला एक आदमी, सिर से पांव तक काले कपड़ों में, चेहरे पर आधा नकाब, लेकिन आंखें वो किसी हत्यारे से ज्यादा किसी मालिक की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में थी एक माइक्रो उजी। उसने सीधे सुमन की गाड़ी के बोनट पर फायर किया। बैंग बैंग बैंग, गाड़ी रुक गई, इंजन से धुआं निकलने लगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सुमन की सांसें तेज हो चुकी थीं, कंधे से खून बह रहा था, और अब सामने थी मौत। एक परछाई गिरी, आसमान से बारिश अब भी गिर रही थी, पर जमीन पर गिरती बूंदें अब खून से मिलने लगी थीं। ठीक उसी क्षण, जब सुमन की आंखें बंद होने वाली थीं, जब हवा में बारूद की गंध सबसे गहरी हो चुकी थी, एक परछाई छत से ठीक बंगले के आंगन में उतरी। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज, बस हवा फटी थी, जैसे किसी बिजली ने मानव रूप लिया हो। तेजी से घूमते हुए दो कातिल जो सुमन की गाड़ी की तरफ बढ़े थे, अचानक हवा में लहराते हुए जमीन पर गिरे, गले कटे हुए एक धार से। कोई समझ पाता उससे पहले बाकी बचे हत्यारों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, पर उनके सामने जो खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं था। लंबा, छरहरा शरीर, काले टैक्टिकल कपड़ों में पूरी तरह ढंका हुआ, चेहरा भी मास्क से ढका, सिर्फ आंखें बाहर थीं, और वो भी ऐसी जैसे उनमें किसी का अतीत जल रहा हो। आंखों की वो लपट किसी को भी पत्थर बना देती। एक सेकंड के लिए सब रुका, सिर्फ बारिश की आवाज, फिर टीएपी टीएपी टीएपी, 3 गोलियां। एक स्नाइपर की तरह नहीं, बल्कि किसी नृत्य की तरह चला। मिड फ्लिप मोशन में उस काले योद्धा ने 3 गोलियां दागी, 3 अलग दिशाओं में। पहली गोली सीधी एक कातिल की छाती के बीच, दूसरी एक की गर्दन में जाकर निकली, तीसरी एक के हाथ से हथियार उड़ाती हुई उसके जबड़े में धंस गई। चीख नहीं निकली, क्योंकि चीखने का वक्त किसी को मिला ही नहीं। अब तक बाकी बचे हत्यारों को समझ आ गया था, ये कोई शेडोटेक का बंदा नहीं, ये कोई ट्रेंड मर्सनरी भी नहीं, ये मौत है। उन्होंने पोजीशन ली, कुछ ने ग्रेनेड निकाले, कुछ स्नाइपर एम करने लगे, पर फिर से परछाई हिली। VUSH, उसने स्मोक बॉम्ब छोड़ा, और धुएं के बीच से आवाजें आने लगीं। एक के बाद एक शरीर गिरते गए, घुटनों पर, दीवारों से टकराते हुए, गार्डन की झाड़ियों में गिरते हुए। हर लाश जैसे कोई कहानी कह रही हो कि यहाँ कोई खून से कसमें खाने वाला इंसान आया था। 5 मिनट के अंदर पूरा मैदान खून से लाल हो गया। हर SUV के पास एक लाश, कुछ लाशें गेट के पास, कुछ दीवार से लटकी, कुछ छत से उल्टे लटके हुए, जैसे हवा ने उन्हें खींचकर वहां फेंका हो। सन्नाटा।